हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार चौधरी सक्सेस पॉइंट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, मैं उन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्व कराने जा रहा हूं जो आपको एग्जाम में पूछे जाए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से वीडियो और भी मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करता हूं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। कहता है कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, ठीक है। इसके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो आंसर एक सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट है कि कहता है कि जल के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है, यानी कि व्यवहार करता है, किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो इसका सही आंसर होगा एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है, पानी में घुले बुलबुले। नेक्स्ट है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो विशिष्ट गुरुत्व की मात्रा किसी इकाई की मात्रा समान होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इससे दुगना हो जाएगा, यानी कि 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइविंग की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है जो पीछे की ओर देखते हैं? ड्राइवर लोग पीछे से पीछे की वस्तु को देखते हैं, तो अवतल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है, लेंस नहीं अवतल दर्पण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, पराध्वनि विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। जो पराध्वनि विमानों की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से क्या होता है? अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 कि भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग मतलब कितने होते हैं? तो 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है दोस्तों? 36,000 किलोमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिपोक्रेटस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। तो फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? जो कंप्यूटर का आईसी चिप्स होता है वो किस पदार्थ का बना होता है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह क्या कहलाती है? जो कहता है कि वह काल्पनिक रेखा जो फोकस और पोल से, ध्रुव से, इंग्लिश में पोल कहा जाता है ध्रुव को, तो काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो यह मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुख्य अक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो अनंत बनेगा छाया उसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन
निकालती है, धातु का नाम बताना है, कौन सी धातु है वह, तो यह जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, कारण क्या है चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि चमगादड़ प्रसर्य तरंग को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलना क्या होता है, बताना है, घटता है, बढ़ता है, तो घटता है, इसका सही आंसर हो जाता है घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है, मिश्रण है। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो पर्यावरण का अध्ययन और जीव विज्ञान के जो संबंध आपस में संबंध है उसका कहा जाता है पारिस्थितिकी, यानी कि इसको कहे तो इंग्लिश में इकोसिस्टम बोला जाता है। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है, फूलों जो है फूलों का संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, मतलब सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है, तो वह सीसा है। तत्व की बात कह रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से हल्का होता है, मतलब जल से मतलब क्या चीज हल्का होता है, तो यह सोडियम होता है। जल से हल्का क्या होता है, सोडियम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है, जो ट्यूबलाइट होता है उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। क्या भरा जाता है, आर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, तो घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7:30। आप खुद से करके देख सकते हैं, 7:30 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी होती है, यानी कि कितनी क्या होती है, मतलब क्या चीज मापा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापा जाता है। जो खगोलीय मात्रक है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं, तो ये आर्यभट्ट थे। कौन थे, ये आर्यभट्ट थे, जो न्यूटन से पूर्व ही बता दिए थे, यानी कि पहले ही बता दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैखिक समय संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। जो जेट इंजन होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल चलाकर चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है, तो इसका सही आंसर चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, यानी कि जो है जड़त्व को न्यून करने के लिए, यानी कि कम करने के लिए अधिक जोर लगाना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ मूल होती है, स्तंभ मूल क्या होती है, तो यह अपस्थानिक जड़ें हैं। स्तंभ मूल क्या है, एक प्रकार का अपस्थानिक जड़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं, जड़ किस भाग से विकसित होती है, तो यह मूलांकुर से विकसित होती है। किस भाग से होती है, मूलांकुर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर एक प्रकार का क्या है, तो गाजर एक प्रकार क्या है, गाजर एक प्रकार का जड़ है जो जमीन के अंदर बैठता है। गाजर एक प्रकार का जड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, जो हल्दी हम लोग खाते हैं, जो मसाले में यूज करते हैं, वह खाने योग्य कौन सा भाग होता है, तो प्रकंद होता है। हल्दी में
जो खाने का भाग होता है वो प्रकंद होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्याज किसका परिवर्तित रूप है, बताना है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है, तो वह तन्ने का परिवर्तित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण क्या है, मतलब तत्व है कि यौगिक है, बताना है। तो इसका सही आंसर है यौगिक है, विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होती है, यानी कि जब गैस की श्यानता ताप बढ़ने से बढ़ती है, बढ़ने पर क्या होती है, मतलब जब गैस की श्यानता ताप से के बढ़ने पर क्या होती है, तो ताप बढ़ने से गैस की श्यानता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं, क्योंकि बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। बर्फ के नीचे जल 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, बर्फ के अंदर जो बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी, तो अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कोणीय वेग कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बल गुणनफल होता है किसका, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, F बराबर m इंटू ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आनुवांशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं या कहते हैं, तो आनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की अथवा क्या है, तो समान त्वरण होता है। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती है कोई वस्तु तो उसका त्वरण क्या होता है, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से, वो भी क्वेश्चन है जो समान रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है, तो यह द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान राशि प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, फ्रुक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ रहता है मानव शरीर में, तो यह यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है, किसमें मतलब विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो यह आंवला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम है। गलती हो गया, मिक्स प्रिंट हो गया है, कौन सा खनिज आवश्यक है, तो पोटेशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो आयरन की मात्रा यानी कि लोहा की मात्रा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो लोहा या आयरन, एक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल सागर होता है उसका लाल जो जल होता है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह सही आंसर हो जाएगा शैवाल की उपस्थिति। जो लाल सागर का लाल जल होता है उसमें शैवाल उपस्थित रहता है, इसलिए लाल सागर का जल लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है, क्योंकि इसमें पाया जाता है, तो गलगंड में क्या पाया जाता है, तो आयोडीन पाया जाता है, अस्पैन पाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो ये पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। किसने किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइकेन किसके सूचक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन।
जो होता है लाइकेन देखे होंगे पेड़ पौधे पर, जो वाइट वाइट कलर का रहता है, जो ये ज़्यादातर जो मौसम बारिश का होता है उस समय होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।